को भ्रष्टाचार की दलदल में ढकेल दिया है। मेरा आरोप है कि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी जो अचेतन अवस्था में पहुंच चुके हैं, इसे गंभीरता से नहीं ले रहे हैं। बिहार में रिटायर अधिकारी जो भ्रष्टाचार की दलदल में खुद उसका दोनों पैर और परिवार का पैर फंसा हुआ है, वो व्यक्ति इस भ्रष्टाचार से कैसे मुक्त कराएगा? बिहार में 2-3 लोग चला रहे हैं सरकार, रिटायर अधिकारी 3 आदमी का टोला है, वही बिहार में अपना सत्ता का संचालन कर रहा है, सत्ता का दुरुपयोग कर रहा है, जनहित में कोई काम नहीं हो रहा है। और पैक्सों के चुनाव के परिणाम के स्वरूप जो उत्पन्न हालात है पूरे बिहार में, मानो कि एक नया विस्फोटक स्थिति उत्पन्न होने वाली है। प्राधिकार जो है, जो चुनाव को संचालित कराता है, इलेक्शन कंडक्ट कराता है, प्राधिकार ने भी अपने पत्र के माध्यम से सरकार को पत्र लिखा कि सहकारिता आंदोलन का उद्देश्य समाप्त हो रहा है, भ्रष्टाचारी लोग अपने मन मुताबिक चीजों को लागू कर रहे हैं। तो जो पैक्स अध्यक्ष अगर चुनाव जीत गया, समिति इस्तीफा कर रहा है, फिर उनको चुनाव का सामना करना पड़ेगा। ये कैसी कार्य प्रणाली है, एक ऐसा नियम है। इस नियम में बदलाव नहीं करोगे तो लगातार भ्रष्टाचार होता रहेगा। और इस भ्रष्टाचार में कोई और लोग नहीं है, सत्ता प्रतिष्ठान से जुड़े हुए लोग हैं, जिनका संरक्षण बिहार की सरकार उन भ्रष्टाचारियों को कर रहा है। नालंदा जिला में 35 पैक्स ऐसे हैं जहां हम, इसलिए जिले का नाम बताता हूं, जिला वाई जिला मैं आपको बताता हूं। नालंदा जिला जहां के मुख्यमंत्री हैं, कहते हैं कि नालंदा जिला से 35 पैक्स ऐसे हैं जहां पर अनुकूल अध्यक्ष पुराने जीत करके नहीं आए, वहां पर प्रशासक की नियुक्ति करके पुनः चुनाव कराने की नौबत आन पड़ी। अभी चुनाव के नतीजे आए हैं, आज भी हालात वही हैं, जस के तस हैं। 25 वर्षों से 30 वर्षों से व्यक्ति जो कुंडली मार करके बैठा हुआ है, सर्टिफिकेट केस हो रहा है, डिफॉल्टर है, करोड़ों का गमन का आरोप है। ऐसे पैक्स अध्यक्षों को, ऐसे समितियों को संरक्षित करने के लिए यह कानून में बदलाव नहीं की जा रही है। इसलिए मेरा मांग है कि अगर सरकार सही मायने में किसान हित में संवेदनशील है तो एक सप्ताह के अंदर बिहार की सरकार और बिहार के मुखिया जो मानो ही भ्रमण पर कहीं निकले हैं, पता चला है कि उत्तर बिहार के किसी कोना पर गए हैं व्याघ्र परियोजना को देखने के लिए, तो कम से कम उनका दृष्टि इस पे पड़े। और सत्ता प्रतिष्ठान से जुड़े लोग, जो भाजपा तो भ्रष्टाचार की वो गंगोत्री है जहां भ्रष्टाचार के सारे कपड़े धोए जाते हैं उसी वॉशिंग मशीन में। देश में जितने भ्रष्टाचारी हैं, भारतीय जनता पार्टी के सरोवर में स्नान करने के बाद पवित्रता का वो बोध उनके अंदर आ जाता है, मानो कि इससे निष्कलंकित कोई व्यक्ति इस देश के अंदर में नहीं है। ये विभाग भी भारतीय जनता पार्टी के कोटे में है, इसलिए भ्रष्टाचार मुक्त हो ऐसी उम्मीद नहीं की जा सकती। बाबत भी प्रतिपक्ष होने के नाते मेरा सीधा चार्ज भी है और डिमांड भी है कि अगर सरकार गंभीर है तो नियमों में बदलाव करे, प्राधिकार के द्वारा दिए गए पत्र को गंभीरता से ले, पटना उच्च न्यायालय के ऑब्जर्वेशन को गंभीरता से ले और इस पर एक नया व्यवस्था बहाल हो ताकि भ्रष्टाचार मुक्त हो। इसी बाबत आप लोग को हमने कष्ट दिया था, लेकिन साथियों ने हमसे पूछा, वन नेशन वन इलेक्शन पर, एक राष्ट्र एक चुनाव, एक राष्ट्र एक चुनाव पहले से भी होता रहा है। आजादी के बाद इस देश में कई टर्मों तक एक देश एक चुनाव, वन नेशन वन इलेक्शन, कल भारत सरकार के कैबिनेट में इसकी मंजूरी दी गई। प्रतिक्रियाएं हर तरफ से आने लगी। आप पत्रकार साथी, मैं जानना चाहता हूं आप लोगों से, आपके मन में भी सवाल होंगे। 4 राज्यों के चुनाव हो गए, एक राष्ट्र एक चुनाव के तहत आप चुनाव कराओगे, शेष जो कालावधि बचे हुए रहेंगे उनके कार्यकाल, क्या वो विधानसभा को भंग करके राष्ट्रपति शासन लगा दोगे, फिर वहां चुनाव एक साथ कराओगे? मान लिया जाए थोड़ी देर के लिए कि आप चुनाव आपने करा लिया एक बार आपने भंग करके, क्या गारंटी है कि फिर एक देश एक चुनाव के बाद कोलिनेशन की सरकार नहीं बनेगी, बीच में फिर सरकारें अपने दम नहीं तोड़ देगी?
उन परिस्थितियों में एक देश एक चुनाव का क्या होगा समस्या का हल। ऐसा भी नहीं हो सकता है कि 3 वर्षों में कोई सरकार गिर गई तो 2 वर्ष के लिए चुनाव होंगे, तो फिर हमारा जो उद्देश्य है लोकतंत्र का वही वहां पर मरता हुआ दिखाई पड़ेगा। वोट मताधिकार का प्रयोग आम चुनाव में 5 वर्षों के लिए होता है। तो एक 1 नेशन 1 इलेक्शन, एक देश एक चुनाव के जो ड्राफ्ट आए हैं, जो बिल प्रोड्यूस होगा, हम लोग की मांग है कि जेपीसी को जानी चाहिए और जेपीसी को जाने के बाद उसमें सबकी राय होनी चाहिए। हम इसके खिलाफत या समर्थन का बात नहीं है, हम उन संभावनाओं पर, उन बातों पर जोर देकर करके हम ये कह रहे हैं, ना विरोध की बात है ना समर्थन का बात है कि आखिर होगा कैसे, ये ड्राफ्ट की प्रारूप क्या है, कैसे कर पाओगे। इन सारे सवालों पर मनन भी होगा, मंथन भी होगा, विचार भी होगा। तो राष्ट्रीय जनता दल का मानना है कि ये सवाल पॉलिटिकल स्टंट नहीं होनी चाहिए। 1 नेशन 1 इलेक्शन करवाना चाहते हो तो 1 नेशन 1 टैरिफ क्यों नहीं, समान शिक्षा क्यों नहीं, ऐसा क्यों, फिर अलग अलग क्यों, ये सवाल भी सामने है। जो सरकार को तत्परता के साथ जिन चीजों को गंभीरता से शिक्षा के हित में लेनी चाहिए, आम आदमी के हित में लेनी चाहिए, उस पर चर्चा करने के बजाय एक पॉलिटिकल माइलेज के लिए कहीं मंदिर का लेंगे, कहीं बंगाल में जाके मंदिर बनाएंगे, कहीं कहाँ बनाएंगे, कभी वहाँ बनाएंगे। अरे आम आदमी की बात करो, पलायन की बात करो, किसान की बात करो, किसान प्रोटेस्ट करें, उन समस्याओं की बात करो। अपन समस्याओं से मुंह चुराते हो, नौकरियों से मुंह चुराते हो, बेरोजगारी पर बात नहीं करते हो।